हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड थ्योरम और उसकी जितनी भी इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट की थी। जितने सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना जरूर रहेगा, क्योंकि जब तक आपको थ्योरम समझ में नहीं आएगी तब तक यहाँ जो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको इतने जल्दी नहीं आने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप पहला पार्ट वीडियो का जरूर देखना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गिवन का रखा है इन फिगर लाइन x, y and mn intersect at point O if angle POY is 90 degree and angle A is to B, मतलब A is to B एंगल का रेशियो गिवन कर रखा है, देन फाइंड एंगल C। ये आपके पास फिगर है, XY एक लाइन है और MN एक दूसरी लाइन है जो पॉइंट O पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ से एंगल POY मतलब ये 90 डिग्री गिवन कर रखा है। अब इन दोनों एंगल का क्या रेशियो आपको गिवन कर रखा है, और P और वो क्या एक परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब यहाँ पे जो ये एंगल कंप्लीटली फॉर्म होगा कंप्लीटली, तो ये कितना 90 डिग्री होगा। तो लेट्स हम मान लेते हैं जो रेशियो गिवन कर रखा है इसको हम लेट्स मान लेते हैं ये x है। लेट्स x एज्यूम कर लिया। तो एंगल यहां से जो बात करेंगे XOM, एंगल XOM इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। और सिमिलरली आप एंगल किसकी बात करेंगे MOP की, एंगल MOP ये कितना हो जाएगा 3x। अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री है तो यहां से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। अब यहां से आप x आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 2 और 3 कितना 5x इक्वल टू 90 डिग्री। x इधर ही रखते हैं, 5 उधर चला जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो x इज इक्वल टू 90/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो अब यहां से x की जगह पे क्या करिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना मल्टीप्लाई 18, तो 18 2 जा 36 डिग्री। फिर यहां पे भी पुट कर दीजिए, तो 18 3 जा 54 डिग्री। यहां से आपने एंगल A और एंगल B फाइंड कर लिया। तो एंगल A कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, और एंगल B कितना है 3x मतलब 54 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा। अब आपसे एंगल पूछा क्या है एंगल C, मतलब इस एंगल की बात की गई है। तो अब आप इस लाइन M और N के कंपैरिजन में जब बात करेंगे तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल मतलब एंगल B प्लस एंगल C ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा बाय लीनियर पेयर। यहां से देखिए तो एंगल MOX है कितना एंगल B के इक्वल, तो एंगल B प्लस एंगल XON कितना गिवन कर रखा एंगल C के इक्वल, तो इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B हमारा कितना है 54 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 54 इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 डिग्री। आसानी से आप यहाँ एंगल C की जगह पे 126 आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। गिवन कर रखा है लाइन AB
एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना दे रखा है 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी ओ ई, मतलब एंगल बी ओ ई बताना है। और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो 180 से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। तो मतलब इस ओवरऑल एंगल COE, मतलब ये जो कंप्लीट रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है उसकी बात की गई है। तो सबसे पहले हम ये इसमें फाइंड करें तो AB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन AOB, तो यहाँ पे जो कंप्लीटली एंगल बनेगा तो वो कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब उसके बाद एंगल AOC प्लस एंगल EOB या फिर BOE, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 70 डिग्री। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 उधर जाएगा तो एंगल COE इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 70। तो यहाँ से एंगल COE इक्वल टू कितना आ जाएगा 110, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री। अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट COD, ये भी एक स्ट्रेट ही लाइन है। अब यहां से ध्यान से देखो तो इस पे एंगल कितना फॉर्म होना चाहिए 180 डिग्री, और दो एंगल आपके पास COE प्लस एंगल DOB और प्लस एंगल BOE, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से आप ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा। दूसरे केस में जब फाइंड करेंगे तो एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, जब आप लाइन सेगमेंट COD की बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको COE वैल्यू पता है और BOD की वैल्यू पता है, आपको EOB या फिर BOE की तो वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल COE कितना है 110 प्लस एंगल BOD कितना निकल के आया है 40 डिग्री। नहीं, ये तो आपके पास ऑलरेडी गिवन था। तो एंगल BOE यहां से क्या निकल के आ जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ऐड करेंगे तो 150 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल 180। अब ये 150 उधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां से एंगल BOE इक्वल टू 180 माइनस 150। तो यहां से एंगल BOE इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल BOE कितना आ गया 30 डिग्री। अब आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे कंप्लीट फॉर्म करोगे? तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट O है, तो यहां से यदि हम पूरा चक्कर लगाएं, पूरा सर्कल, तो ये कितना 360 डिग्री हम घूमते हैं। ओवरऑल कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब आपको तो एंगल COE इसमें से क्या कर देना है सब्सट्रैक्ट कर देना है, तभी तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब रिफ्लेक्स एंगल की बात की गई तो यहां पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, इक्वल क्या होगा 360 माइनस एंगल COE, मतलब ये जो आपका ऑब्ट्यूस एंगल है उसकी बात की गई है एंगल, और ये है कितना 110। चाहे तो आप COE भी यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल COE इक्वल टू 360
और CO ही है कितना 110 डिग्री। तो एंगल रिफ्लेक्स जो होगा COE इक्वल टू 360 में 100 जब 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 250 और यही आपका रिफ्लेक्स एंगल का आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गिवन कर रखा है इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। आपको प्रूव करना है कि एंगल SQP और एंगल PRT एक दूसरे के इक्वल है, तो कैसे हैं? तो हमने जब थ्योरम 6.1 पढ़ी थी तो वहां पे एक टर्म हमने बताया था एक्सियोम। एक्सियोम की कंडीशन क्या बताई थी, एक स्ट्रेट लाइन पे जब भी हम कोई रे प्रोड्यूस करते हैं तो वहां से जो फॉर्म होने वाले दो एडजेसेंट एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो सेम वो एक्सियोम जो केस है वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम SQR के स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में बात करें तो यहां से क्या होगा, एंगल सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि प्रूविंग है तो क्या, प्रूफ दैट एंगल SQP प्लस एंगल PQR इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बाई लीनियर पेयर। सेम केस अब आप लाइन QRT को मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन, तो यहां से प्रोड्यूसिंग रे क्या हो जाएगी R और P। तो यहां से जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होंगे तो क्या हो जाएंगे, एंगल PR R और Q प्लस एंगल PRT इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सेम केस लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, आप इक्वलेट कर दीजिए। तो जब दोनों इक्वेशन को बोथ ऑफ ऑल को आप यहां क्या लिख देंगे, बोथ इक्वेशन इक्वलेट करेंगे तो क्या होगा, एंगल SQP प्लस एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब यहां से ध्यान देखो तो गिवन क्या कर रखा है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। तो गिवन क्या डाटा है, यहां पे आप लिखेंगे गिवन डाटा क्या है आपके पास, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। ये तो आपके पास गिवन ही कर रखा, दैट मीन्स एंगल PQR इक्वल किसके है, एंगल PRQ के। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, एंगल SQP इक्वल टू रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, एंगल PRT। और यही तो आपको प्रूव करना था कि एंगल SQP इक्वल टू एंगल PRT है या नहीं है। तो बाय लीनियर पेयर या फिर एडजेसेंट एंगल के थ्रू आपने प्रूव कर दिया कि एंगल SQP ये जो एंगल है वो इक्वल किसके है, एंगल PRT के। बोथ ऑफ ऑल इक्वल हो जाएंगे और ऑलरेडी आपके पास ये एंगल क्या इक्वल तो गिवन ही कर रखा था। तो बाय एक्सियोम 6.1 के थ्रू आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि ये बोथ ऑफ ऑल एंगल इक्वल है। उम्मीद है आपको जो 3 क्वेश्चंस करवाए गए एक्सरसाइज के अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड और जो 3 क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करिएगा। बाय द वे हम अगले पार्ट में आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद से प्रयास करिएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस पर बेझिझक
अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, तो आप खुद प्रैक्टिस करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहिए, जिससे क्या हमें भी थोड़ा एनर्जी मिलती रहे